नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एडवोकेट की एक विशेष समस्या, यानी कि जो नए एडवोकेट है जिन्होंने अभी भी कोर्ट ज्वाइन की है, उनके सामने एक समस्या आती है कि जो उनके बॉस के पास जो पहले से कोई जूनियर है, चाहे एक हो दो हो, वो उन्हें परेशान करते हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए। एक तो इस टॉपिक बात करेंगे कि अन्य जूनियर अगर आपको परेशान करते हैं तो उसका क्या हल है और आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, ये भी देखा गया और पूछा भी है मुझे किसी ने कि जो आपके बॉस का लड़का है वो भी आपको परेशान करता है, हालांकि वो ये नहीं चाहता कि आप वहां से भाग जाएं, फिर भी वो आपको लगातार छोटी छोटी बातों पे परेशान और तंग करता है। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की कोई समस्या हो रही है, अन्य जूनियर आपको फाइल के हाथ नहीं लगाने देते हैं, फाइलें नहीं पढ़ने देते हैं, कोर्ट में जाके काम नहीं करने देते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर मेरा अच्छा सेट नहीं हो रहा है, ये जूनियर तंग कर रहे हैं, मैं दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वहां पर भी जूनियर होंगे और वो की वो समस्या फिर वहां आएगी। आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसे अधिवक्ताओं के पास ज्वाइन करूं जिनके पास बिल्कुल जूनियर नहीं हो, तो प्रैक्टिकली ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अच्छे लेवल के एडवोकेट है उनके पास लगभग लगभग जूनियर होता ही है, और जो जूनियर नहीं रखते हैं वो तो आपको भी नहीं रखेंगे। तो समस्या कुल मिला के यह है कि आपको ही उस समस्या का हल करना है। कैसे हल करना है समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन अन्य जूनियर की बात करते हैं, फिर देखते हैं बॉस का लड़का, है ना। बॉस का लड़के से भी निपटते हैं। अन्य जूनियर यानी कि आप जिस बॉस की यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है, आपके बॉस है, वहां पर 2 3 4 5 6 कई सारे जूनियर पहले से होंगे। कई बार ऐसे भी देखा गया कि 8 8 10 10 जूनियर। अब आप नए गए, ये सब आपके एक तरह से विरोधी हो जाते हैं। आपको मुंह पे नहीं बोलेंगे कि तू यहाँ से चला जा, कुछ बोल भी देते होंगे, मगर वास्तव में ये आपके विरोधी हो जाते हैं, आपको तंग करते हैं। क्या तंग करते हैं? या तो फाइल के हाथ नहीं लगाने देते, या पैसे नहीं लाते, या कोई गलती कर देते हैं और आपके सिर पर ठिकरा फोड़ दे कि आपने की, या सारा काम ये बैठ रहते हैं और आपसे करते हैं कि ये ला वो ला, छोटे मोटे काम में आपको दौड़ाते रहते हैं। तो आप इनसे परेशान हो जाते हो कि यार मैं कहाँ फंस गया। तो ऐसी स्थिति में देखो, जब बात को गहराई से सोचेंगे, जब तक अपन गहरे से नहीं सोचेंगे तब तक समस्या का हल नहीं होगा। एक बात तो आप समझ लो, मैं तो आपके दूसरे जो जूनियर है उनको समझाने वाला रही हूँ, तो मैं समझा किसके रहा हूं? आपको। तो आपको ऐसा क्या करना है कि इस समस्या का हल निकल सके। तो सबसे पहले अपन समस्या देखते हैं कि आखिर ये अन्य जूनियर ऐसा क्यों करते हैं। उनके पीछे वो ये भी चाहते हैं कि आप चले जाओ, तो भी ऐसा वो क्यों चाहेंगे? उसके पीछे मूल कारण क्या है? एक तो वो अन्य जूनियर चाहते हैं कि एक जो नया जूनियर आया है, जो हमको कुछ पैसा मिलता है उसमें ये भागीदार बनेगा, यानी ये पैसा में भागीदार नहीं चाहते। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपको अन्य छोटे छोटे काम के लिए बोले, यानी कि वो आप खुद तो आराम करें और आपको काम के लिए कहे कि भाई नहीं, तेरे को ये करना पड़ेगा, तेरे को ये करना पड़ेगा। दूसरा, वो बॉस से भी आपकी छोटी मोटी शिकायत कर सकता है। अपन ये बात कर लेते हैं भैया कि सबसे पहली बात ये कि वो ये सोचता है कि पैसा उसे मिले। तो मैं आपको बता देता हूं, जूनियरशिप कभी पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती। आपके दिमाग में बात पक्की बिठा लो कि साहब मुझे पैसा कमाना ही नहीं है। जब आपको पैसा ही नहीं कमाना है तो ये बिंदु तो आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा कि भाई इस बिंदु पे आपको क्या करना है। यानी कि आपने सोच लिया कि मुझे 2 साल या 2.5 साल तक कोई पैसा नहीं कमाना है, तो पैसे वाला बिंदु तो आपके वैसे ही खत्म हो गया। होता है क्या है कि जमानत होती है, बेल की एप्लीकेशन होती है, कोई क्लाइंट पैसा देता है छोटा मोटा, आपने पैसा ले लिया तो वो सोचते हैं कि यह पैसा मेरे आता है, यार ये आ गया नया, ये पैसा ले रहा है। या आप दोनों ने मिलकर काम किया, आपने उसमें से हिस्सा मांगा तो उसने हिस्सा देने से मना कर दिया, फिर आपके मन में मोल मुटा आ गया, यार यार वो तो 500 रुपये आज कमा के ले गया, मेरे को 200 रुपये दिया, सारा काम मैंने किया। कुल मिला के जो गणित है अगर आप गहराई से सोचोगे तो पैसों का भी एक पॉइंट बनता है। तो इसका एक ही हल है कि कुछ सालों के लिए, 2 साल, जब इतने साल तक आपने पैसे नहीं कमाए तो कुछ सालों के लिए पैसों को आप भूल जाए। सर बड़ी मुश्किल से कोर्ट जाते हैं, कैसे भूल जाएं? तो कुछ समय के लिए आपको भूलना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको आपका सिर्फ काम करना है, जो मिले उसे ही लेना है। जमानत के आवेदन करने के लिए इसमें मेरे को 200 रुपये मिल जाएंगे, इसको मुझे 400 मिल जाएंगे, ये भरेगा यार। जैसे बॉस ने कहा जमानत के फॉर्म भरो, आपने तो जीना जब्ती की, मैं भरूंगा, उसने बोला मैं भरूंगा।
सिर्फ 200 रुपए के लिए या 500 रुपए के लिए, तो आप 200-500 रुपए के लिए वकील नहीं बने हो। आप कहते ना तू भरता है तू पर, मैं तो बुक पढ़ूंगा उस समय, या आप कोई दूसरी बहस देखोगे, तो अपने को इस बारे में नहीं पढ़ना है। यानी कि दिमाग में, जब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे पैसों के लालच में नहीं पढ़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़ोगे। और जब भी वो 200 रुपए लिए दौड़े, तो आप मन में एक विचार करना और मन में उससे कहना कि तू जीवन भर 200 रुपए के लिए दौड़ता रहेगा, मुझे तो साल 2 साल में काम सीख के जाना है, तू यहाँ परमानेंट रहना, ठीक है। उसको नहीं कहना, मन में कहना। एक तो हो गई बात ये। तब अगर ये पैसे वाला विवाद खत्म, जूनियर अन्य जूनियर के और कोई झगड़े आपसे नहीं। दूसरा, वो आपको बैठे रहेंगे छोटे छोटे काम के लिए, कर यार ये कर ले, वकल तमल लिया, ये पैसे लिया, ये वो काम कर दे। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि आपको 2-2.5 साल तक काम ही करना, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना सीखोगे। सर वो तो कोर्ट का काम नहीं, नए पानी पिला दें, चाय पिला दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसे काम के लिए दौड़ाता है। छोटा काम तो करता है, हमें दूर की कोर्ट में दौड़ाता है। तो भी आपको सुन लो, जितना आप दौड़ोगे आपका शरीर मजबूत बनेगा, मानसिक रूप से मजबूत बनोगे, जितने आपको कष्ट होंगे उतने ही आपके आगे जाके लाभ होगा। तो आपको ये देखना है कि मैं 2 साल कष्ट भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। भाई जब काम सीखना है तो समस्याएं तो आएगी। अभी ये छोटी समस्या आ रही है, कल पार्टी में आपके जब 20-25 पेशे होगी एक साथ एक दिन में, तब उस दिन पार्टी भी आपका सारा लोड रहेगा कि मेरा फैसला करो, ये जल्दी फैसला कराओ साहब, वकील साहब ये करो। एक पार्टी कहेगी पहले मेरा काम करो, दूसरी पार्टी कहेगी मेरा काम करो। जब जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उनके 20 से 25 पेशे रोज रहती है, और सब एक साथ आते हैं, उनको कैसे सेटिस्फाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। हर आदमी बोलता है मेरा पहले करो, मेरा, यानी कि लोड और बार तो रहने, तो यहीं से अपने को बार सीखना है। ये तो बार कुछ ही नहीं है। जब आप सीनियर वकील बनोगे और 20-25 पेशे आपके होगी नहीं, समझ लो तो 1% भी नहीं। अभी आप 1% भी नहीं झेल पा रहे हो, तो फिर ऐसा कैसे झेलोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे जो जूनियर आपको काम के लिए बोलते हैं, आप काम कर लो। इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ज्यादा परेशान होने पर आपको किस प्रकार से इस समस्या से छुटकारा पाना। ये बात होगी। दूसरा, अगर वो ये चाहते हैं कि यहां से चले जाओ, और समस्या इतनी ज्यादा भारी हो गई है कि आपको इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि वास्तव में वहां टिकना संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से एक बार आप आपके बॉस से बात करें। जब आप और बॉस दोनों अकेले हो, साहब मेरे ये समस्या हो रही है, इसका मैं क्या करूं? बॉस अगर आपके कुछ समस्या का हल निकालते हैं, वेल, फिर भी आपके बॉस को 1-2 बार बोलने के बाद आपको समस्या का हल नहीं निकल रहा, आप अपने आप को कुछ ज्यादा परेशान होते हुए देखते हो, तो फिर आप किसी दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो। पर बार बार ऑफिस चेंज करना अच्छा नहीं रहता। आपका लक्ष्य ऑफिस ज्वाइन करके वहां पर लाइफ टाइम रहना नहीं है, आपका लक्ष्य सिर्फ वहां कुछ समय काम सीख के आगे जाना है। तो मैंने ये बताया, अगर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। फिर ये भी देखा गया है कि बॉस का जो लड़का होता है वो भी आपको, जूनियर को बहुत तंग करता है। उसके भी समस्याएं क्या रहती है, वो ये नहीं चाहता है कि आप वहां से छोड़ के जाओ। उसको तो एक मुफ्त का नौकर मिला हुआ है ना, वो क्यों बोलेगा? उसके तो कोई लेना देना नहीं। उसको क्या शिकायत रहती है मैं बताता हूँ। जब भी आपका कोई निजी काम आता है तब उसको दर्द होता है। वो ये चाहता है कि आप निजी काम नहीं करें और जो भी काम है वो बॉस से कराएं। एक दर्द तो उसका ये रहता है। दूसरा दर्द उसका ये रहता है कि आपका कोई मिलने वाला आ गया, या आप किसी से कोई बात कर रहे हो, तो वो बार बार कहता है अरे मुकेश इधर आ, रामलाल इधर आ, हीरालाल इधर आ। यानी कि कोई काम नहीं है उसके, फिर भी वो बार बार आपको बुलाएगा, इस प्रकार से आपको परेशान करेगा। तीसरा, आपने कहीं से पैसे आ गए आपके पास, तो बार बार उन पैसों का आपके निकलवाना चाहेगा। रोकड़ो आपसे ले, हो सकता है कुछ तो रोकड़ भी ले लेते, क्या वो 500 रुपए दे के गया, ला मेरे को दे। या फिर वो कह देगा, वो आपको खर्च करा देगा, उसकी फोटोकॉपी करा लिया, ये करा लिया, ये छोटा। इसलिए वो भी इस समस्या भी ये भी देखी गई है। फिर क्या होता है कि आप ऑफिस में कुछ बुक पढ़ रहे हो या कुछ फाइल पढ़ रहे हो, तो वो आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। अब बॉस का लड़का है, आपके मन में होता है यार इसकी शिकायत बॉस से कैसे करूं। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो कि यार इस समस्या का कैसे समाधान। जनरली बॉस के लड़के में देखा गया है, मैंने जो
जूनियर से बात की, 90% जूनियर बॉस के लड़कों से परेशान। हो सकता है ज्यादा ही है, मुझे तो जिन्होंने बोला वो सब परेशान ही थे, फिर भी मैं 90% मान। 10% अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं 10% मेरी ओर से छोड़ दिया। बाकी मुझे तो किसी ने नहीं कहा मेरे बॉस का लड़का अच्छा है। ठीक है, अब आपको जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत तो ये सामने आ गई। सबसे पहले दिमाग में ये बात बिठानी है कि मुझे 2-2.5 साल ही काम करना है, बाद में बॉस और बॉस के ऑफिस बॉस का रहेगा, लड़का क्यों रहेगा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मुझे तो जाना है सीख के। तो आपको आपका माइंड सीखने में लगाना है। आप अगर किसी को कोई निजी काम आ गया और आपका बॉस का लड़का इस बात से नाराज है, तो आप उसे बोल दें कि जो पक्षकार है वो बॉस से काम नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे पास आए हैं। ठीक है, या इसलिए मैं किसी दूसरे एडवोकेट के पास उसे लेके गया हूँ। साफ साफ बोल दे, साहब वो करना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ। फिर आप कोई मिलने वाला आ गया, वो बार बार आप बुलाते हैं, तो आप उसे साफ साफ बोलते हैं कि मैं मिलने वाले हैं, कुछ मैं इनसे बात करके आ रहा हूँ। वो अपना मुंह चढ़ा देगा, मुंह फुला देगा, फुलाने दो, उसका मुंह फुलाता रहेगा। आपको उससे कोई शादी ब्याह थोड़ी करना है, फुलाता रहेगा। कितने देर फुला, आपको तो सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग सीखनी है, फाइल पढ़नी है और अपनी नजर अपने लक्ष्य पे रखनी है। ये चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, रोने वाले रोते रहेंगे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। पैसा वो मांगता है कि 500 रुपए 200 रुपए खर्च हुए, आप उसी तरह यार 500 रुपए दिए थे, अब यार 400 का तो मैंने तेल भरा दिया, 300 का मैंने तेल भरा दिया, 200 ही पड़े हैं, तू ले ले। ठीक है, पैसों में भी अपने ज्यादा मोह रखना नहीं, जो गाड़ी में तेल भरा उसके लिए साफ साफ बोल दो, ये हो गया बात। या फिर बोल देना कि यार तेल भरा दिया, आज है ही नहीं, जब कभी आएंगे दे दूंगा। फिर क्या करेगा, आपका गला काटने से रहा। ठीक है, फिर बुक और फाइलें आपको बार बार नहीं पढ़ने देता, तो उसको फिर जब आप पढ़ रहे हो, वो कहते हैं यार, उसको कहना कि यार मुझे ये फाइल पढ़नी है, बुक पढ़नी है, अभी तो मैं कर रहा हूँ, तू बता दे कि भाई मैं फाइल कब पढ़ूं। ठीक है ना, आप बता दोगे मैं कब फाइल पढ़ूंगा, मुझे फाइल भी तो पढ़नी है। वो बोल देगा इस समय पढ़ोगे, आप समय बता दो, उस समय आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो जो समय वो बता दे उस समय फाइल पढ़ो, आप बुक पढ़ लो। इस प्रकार से वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर भी आपको लगातार वो परेशान करता रहता है, तो आपको फिर बॉस से बात करनी चाहिए, साहब मुझे ये समस्या है, आप इस समस्या का हल कीजिए, नहीं तो फिर मुझे दूसरा ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। बॉस से कब समय से बात करनी चाहिए, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए और आप निश्चित रूप से अपने बॉस के पास ले जाओगे। क्लाइंट आया, बॉस के पास ले गए, बॉस को उस क्लाइंट से आपने फीस भी दिला दी, आपको भी कुछ बॉस ने फीस दे दी। अगर बॉस आपको फीस नहीं देते तो कहते कि साहब मुझे भी थोड़ा खर्चा दे दे, मेरी भी स्थिति खराब है, मेरे पास तेल के पैसे नहीं है, ये स्थिति खराब है। ऐसा नहीं उन्हें बाद में ले लेना, ऐसा नहीं, साहब अभी मुझे कुछ दे दे, मांग लेना, शर्म नहीं करना। उस समय जब आप बॉस के पास क्लाइंट ले गए, बॉस ने उसको फीस दी, ज्यादातर आपके अन्य जूनियर की शिकायत या आपके जो बॉस का लड़का है उसकी शिकायत उस समय करें। बॉस के दिमाग में बात रहेगी कि कल को ये जो लड़का सीख रहा है चला गया, तो जो मेरे पास नया काम ला रहा है, जिसके थ्रू जो काम आ रहा है वो काम आना बंद हो जाएगा। उनको आप इनडायरेक्ट के देख, आप फिर मैं तो काम भी लाता रहता हूँ, ये जो तंग करते हैं परेशान करते हैं, तो फिर मेरे सेट नहीं बैठ रहा है, फिर मैं दूसरा ऑफिस ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि बॉस को भी लगेगा कि नहीं यार सही है और ये अच्छा काम करा। अगर आप खुद आलसी हो, काम नहीं करना चाहते हो, पैसों के पीछे भागते हो, जूनियर ज्यादातर पैसों के पीछे इतना भागता है कि वो एकदम पागल ही हो जाता है। उसको ये बात तो वो भूल जाता है कि मुझे काम सीखना है, कि मेरा काम बढ़ाना है। दूसरे एडवोकेट, सबसे साधारण तरीका क्या है पता है, किसी एडवोकेट को कोर्ट से भगाने का सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका कौन सा है पता है, काम करोगे अपना काम, कौन सा, तो ही सीखोगे। एक मंत्र दे देगा, तेरा खुद का काम आएगा तेरे पास तभी तू सीखेगा। अब वो क्या करता है, अपने खुद के काम के लिए वो सारा काम जो बॉस का है वो तो छोड़ छुड़ा के खुद के काम के पीछे दौड़ता रहता है कि यार वहां से मुकदमा लाऊंगी, यहाँ से मुकदमा लाऊंगी, थाने वाले से मुकदमा लाऊंगी, इधर से मुकदमा लाऊंगी, पागलों की तरह दौड़ता रहता है। उसके काम सीखने की ललक ही पूरी खत्म हो जाती है। ये मंत्र ऐसा है कि ना तो उसको मृग मरीचिका है ना, पानी दिखता रहता है, आता आदमी नहीं। कभी कोई क्लाइंट आ भी गया थोड़े दिन के लिए, वो आ गया 1-2 दिन के लिए, तो या कुछ 1000-2000 रुपए दे दिए, 5000 दे दिए, 10,000 दे दिए, फिर चला जाएगा। आपके पास अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, बढ़ेगा नहीं। तो आपके दिमाग में बात बैठ रही है कि अपना खुद का काम आएंगे तो ही सीखेंगे, तो आप गलत करोगे। खुद का काम आएंगे तो सीखोगे तो बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो क्लाइंट जाएंगे, और एक काम बिगड़ा तो 100 क्लाइंट जाएंगे, और एक काम अच्छा हुआ तो 100 नए आएंगे। समझे ना, अपने तो काम कहाँ सीखना है, बॉस का, ताकि बिगड़े तो काम किसके जाए, क्लाइंट किसके जाए, बॉस के जाए, आपके तो नहीं जा रहा। तो जो काम है पहले वही अपने को कंप्लीट सीखना है। हर एडवोकेट को 2-4 महीने बाद एक ये भ्रम हो जाता है कि मैं तो सब सीख गया, साल भर में तो अपने आप को महाज्ञानी समझने लग जाता है।
कि मुझे तो अब सब आता है, मैं तो मेरा ऑफिस ही लगा दूंगा ना, मेरा खुद का काम ही करूंगा, अब मुझे ये नहीं करना। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो जितनी जल्दबाजी करते हैं बहुत ही जल्दी वो वकालत छोड़कर दूसरे व्यापार धंधे में चले जाते हैं। तो आपको कंप्लीट, मैंने क्या बोला, साधु बनकर काम करना है, सिर्फ अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी है और डेली पढ़ना है। तो आज जो टॉपिक था आपको कैसा लगा? क्या आपके भी ऑफिस के कोई जूनियर, अन्य जूनियर बॉस के आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, या बॉस का लड़का का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? कमेंट्स अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। थैंक यू।